अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का कल तीसरा दिन है। अंत में प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देंगे, जिसके बाद मतदान होगा। और ये मणिपुर की हिंसा की जो शुरुआत हुई थी उसके 100वें दिन होने जा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के बीच तनाव को, जैसे कि हमने आपको बताया, 100 दिन पूरे होंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह का भाषण 2 घंटे से ज्यादा लंबा था और तीखा भी ऐसे था। बहुत आपने देख लिया किस तरीके के जवाब उन्होंने दिए। तो अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि कल जब प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे मणिपुर की हिंसा के 100वें दिन और ट्रस्ट वोट के तीसरे दिन के भाषण में, जो 3 दिन का ये है, कल तीसरा दिन शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि वो क्या बोलेंगे। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। जी संकेत, विपक्ष ये कहता आया था कि वो ये जानता है कि उसके पास अंक गणित नहीं है। इसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया ताकि मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी सदन में आएं और बोलें। लेकिन जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह ने, वो चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, या 9 साल की यूपीए सरकार की परफॉर्मेंस और 9 साल की मोदी सरकार की परफॉर्मेंस का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर जिस तरह से आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है, उसके बाद विपक्ष निश्चित तौर पर ये सोचेगा कि कहीं उससे रणनीति में गलती तो नहीं हो गई अविश्वास प्रस्ताव लाने की। क्योंकि 2 घंटे 13 मिनट का भाषण आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिया है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक इससे पहले जो इतना लंबा भाषण था वो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, 2 घंटे 12 मिनट का। यानी अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड आज अमित शाह के नाम पर दर्ज हो गया। जिस तरह से उन्होंने एक एक करके मणिपुर को लेकर के बातचीत की, जो आरोप लगते रहे हैं उसको भी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने जो सरकार की ओर से एक्शन लिया गया उसका भी जवाब दिया। और साथ ही ये भी कहा कि विपक्षी दल इस पर केवल राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। कश्मीर की उन्होंने बात की, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की बात की, उन्होंने मोदी सरकार के तमाम उन पैरामीटर्स के ऊपर बातचीत की है जिसको लेकर के यूपीए सरकार कहती आई है कि मोदी सरकार का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। तो 9 साल का, 10 साल का यूपीए सरकार का कार्यकाल और 9 साल का मोदी सरकार का कार्यकाल, और इस तरह से ये पूरी भूमिका आज गृह मंत्री अमित शाह ने रख दी है। अब सवाल ये उठ रहा कि कल जब पीएम मोदी बोलेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से आक्रामक तेवर अमित शाह के रहे हैं, आप मान करके चलिए इससे भी ज़्यादा आक्रामक तेवर पीएम मोदी के रहेंगे। क्योंकि मंगलवार को जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी तब पीएम मोदी ने कहा था कि आप इस अविश्वास प्रस्ताव को आखिरी ओवर की तरह ट्रीट करें जिसमें आपको हर गेंद के ऊपर छक्का लगाना है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने छक्के लगाए हैं, अब देखना होगा कल पीएम मोदी किस तरह से कहेंगे। और निश्चित तौर पर यह विपक्ष एक बार फिर से कल सोचने को मजबूर होगा, क्योंकि पिनाकी मिश्रा जो कि बीजेडी के सांसद हैं, वो विपक्ष को ये चेता चुके हैं कि आपने ये गलती कर दी है अविश्वास प्रस्ताव ला करके, ये जानते हुए भी कि आपके पास नंबर नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी आपके आरोपों की धज्जियां उड़ा देंगे।